स्टेट ने अनेकों बार कह चुके हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और SIT जांच से हुए पहले इसको भंग करना चाहिए था। चंदे के प्रकरण में जांच चल रही है और SIT की जांच पूरे जोरों से चल रही है, पारदर्शी ढंग से चल रही है। जो आदमी अयोध्या को लूट रहा है, प्रभु श्री राम के मंदिर को लूट रहा है, वो डकैत अभी भी वहां बैठा हुआ है। जिस तरह से चंपत राय जी को जो दोषी लोग ठहरा रहे हैं षड्यंत्रपूर्वक, चंपत राय जी सच्चे सनातनी हैं। उन्होंने पूरा जीवन सनातन की और राम भक्ति के लिए समर्पित किया है। वो निर्दोष हैं। उनके लिए तथ्यहीन, तर्कहीन और साक्ष्यहीन जो बयान दिया जा रहा है वो निंदनीय और दंडनीय है। राम मंदिर से चढ़ावे की चोरी कब से हो रही थी? कितनी रकम की हेराफेरी की गई? साजिश के इस खेल में कौन कौन शामिल था? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब अयोध्या पुलिस और SIT की टीम इस समय तलाशने में लगी है। आरोपियों के बैंक खातों की पड़ताल हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार सख्ती के साथ पूछताछ हो रही है। आज पुलिस ने अयोध्या जेल में टिन्नू यादव समेत 5 आरोपियों से पूछताछ की। चढ़ावे चोरी की रकम को लेकर उनसे सवाल किए गए। कौन उनकी मदद कर रहा था, ये भी पूछा गया। इससे पहले आरोपी अविनाश शुक्ला से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है, जहां पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए। अविनाश शुक्ला ने बताया था कि कैसे चढ़ावे की चोरी होती थी, कैसे आरोपियों में वो रकम बांटी जाती थी और कब से चढ़ावा चोरी का ये खेल चल रहा था। फिलहाल पुलिस और SIT पता लगाने में जुटी है कि चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड आखिर था कौन। लेकिन जांच पड़ताल के बीच अब इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। करोड़ों की रकम की हेराफेरी के आरोप सामने आ रहे हैं, जिस पर विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने अयोध्या पुलिस को चिट्ठी लिखकर मांग की है। विपक्षी नेताओं से आरोपों के सबूत मांगे जाएं। विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसका दस्तावेज दिखाया जाए और अगर आरोप बेबुनियाद निकलते हैं तो फिर विपक्षियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। VHP की इस मांग पर विपक्षी दलों के नेता भड़क उठे। VHP की मंशा पर सवाल उल्टा उठाने लगे। राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग करने लगे। हालांकि सियासत के बीच 6 जुलाई को अब राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है, जिसमें होने वाले फैसले पर करोड़ों राम भक्तों की निगाहें टिकी हुई है। सवाल ये कि 6 जुलाई की बैठक के बाद क्या कोई बड़ा एक्शन होगा? क्या इस बैठक में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा? देखिए। चढ़ावा चोरी के आरोपियों से पूछताछ, SIT और अयोध्या पुलिस की जांच और जांच पड़ताल में हो रहे बड़े बड़े खुलासे जो करोड़ों राम भक्तों को हैरान कर रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही ताजा खुलासा आरोपियों की चैट से हुआ है, जिन चैट्स को आरोपियों ने हमेशा के लिए मिटा हुआ समझ लिया था। वही चैट अब उनके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बनता दिख रहा है। खबर है कि अयोध्या पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की मोबाइल का बैकअप हासिल कर लिया। करीब 1 साल पहले डिलीट किया गया सारा डेटा भी रिकवर कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक रिकवर हुए मोबाइल डेटा से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित चोरी से जुड़े सुराग मिले हैं। जांच टीम इन डिजिटल रिकॉर्ड्स को पूरे केस की टाइमलाइन से जोड़कर देख रही है। जांच टीम इन चैट्स में लिखी रकम का मिलान बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन से अब कर रही है। इसके अलावा जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी है कि चैट्स में जिन रकमों का जिक्र किया गया, क्या वही रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर भी हुई थी। इसके अलावा अयोध्या पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपियों से भी लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। आज अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव से पूछताछ की। पुलिस ने हर एक आरोपी से अलग अलग पूछताछ के अलग अलग सवाल तैयार किए।
बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव से चढ़ावा चोरी की रकम को लेकर पूछताछ हुई तो अनुकल्प और लवकुश मिश्रा से चढ़ावा चोरी की रकम कहां-कहां छिपाई ये पूछा गया। प्रणेश पांडे से ट्रस्ट में नौकरी किसने लगवाई, कैसे लगवाई, कब से चढ़ावा चोरी करते थे ये पूछा गया। मनीष यादव से चढ़ावा चोरी की बरामद रकम को लेकर भी पूछताछ हुई। इससे पहले आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर अयोध्या पुलिस ने पूछताछ की थी। उसके पास से एक ब्रेजा कार बरामद की गई थी। पूछताछ के आधार पर अविनाश के ठिकानों को खंगाला गया था और इस पूछताछ में अविनाश ने कबूल किया था कि चोरी की गई रकम सभी आरोपियों के बीच बराबर बराबर बांटी जाती थी। कई बार कुछ लोग ज्यादा रकम भी ले जाते थे, लेकिन पूरे खेल में टिन्नू का दबदबा बना रहता था। अविनाश ने बताया कि टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत होने की वजह से उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। टिन्नू हमेशा कहता था कि कुछ नहीं होगा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक चोरी की करतूत छिपाने के लिए आरोपियों ने कई बार सीसीटीवी सिस्टम से छेड़छाड़ भी की। जांच टीम को टिन्नू यादव की भूमिका भी इसी कड़ी में अहम लगी है। आरोप है कि वो पूरी गतिविधि पर नजर रखता था और बाकी आरोपियों को सतर्क करने का काम करता था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के लगातार आए दिन खुलासे हो रहे। एसआईटी जहां अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब अयोध्या पुलिस के सीईओ आशुतोष तिवारी की भी एंट्री हो चुकी है और वो लगातार इस मामले को लेकर के जांच पर निगरानी रख रहे हैं। और साथ ही साथ आज जहां ये खबर सामने आई है कि 5 आरोपियों से एक तरफ पूछताछ भी चल रही है जेल के भीतर, तो वहीं दूसरी ओर ये मामले भी सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से चढ़ावा चंपत हुआ, ये चढ़ावा आखिर कहां और किस तरीके से ठिकाने लगाने का काम किया गया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एक संगठित गिरोह के तहत में इस चढ़ावे पर चंपत लगाई जा रही थी। अयोध्या पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। इनमें यह भी पता लगाना शामिल है कि चोरी कब से चल रही थी, कुल कितने रकम की हेराफेरी हुई, सीसीटीवी फुटेज कितनी बार रिलीज की गई, किसने किस स्तर पर मदद की और चोरी की रकम किन किन लोगों तक पहुंची। इसके अलावा आरोपियों की संपत्तियों, बैंक खातों और हाल के महीनों में की गई खरीद फरोख्त की भी जांच की जा रही है। और इसी बीच 6 जुलाई को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है, जिसका एजेंडा भी सामने आ गया है। दरअसल इस बैठक में सबसे पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए इस्तीफों पर चर्चा होगी और ट्रस्ट इस पर अंतिम फैसला ले सकता है। उसके बाद इस बैठक का दूसरा एजेंडा चढ़ावा चोरी के मामले में गठित एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की जानकारी होगी। ट्रस्ट के सदस्य रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, संचालन और प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। इस बैठक के एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय और वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा भी शामिल है। ट्रस्ट के सदस्य वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। चढ़ावा चोरी की जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होनी है और इस बैठक में बड़े फैसले इस बात को लेकर भी हो सकते हैं कि क्या इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं, और क्या ट्रस्ट को पूरी तरीके से भंग करके नए सिरे से ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, उसमें कौन कौन से लोगों को शामिल किया जाएगा और इस बार क्या किसी प्रकार की कोई और चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से ट्रस्ट पर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालिया निशानों पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी और उन सवालों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि इस बार किसी तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला सामने ना आने पाए, उन पर किसी प्रकार का ऐसा आरोप ना लगने पाए। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या फैसला होगा, इस पर करोड़ों राम भक्तों की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन इससे पहले चढ़ावा चोरी को लेकर सियासी तपेश भी बढ़ती जा रही है। चढ़ावा चोरी पर मचे घमासान के बीच विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या पुलिस को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वीएचपी ने मांग की है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं के आरोपों की जांच की जाए। इन आरोपों को साबित करने वाले सबूत मांगे जाएं। जांच अधिकारी से ये भी अनुरोध किया गया कि वे नेताओं को बुलाकर उनके दावों का आधार और सबूत मांगे। अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने नफरत की भावना पैदा करने वाले और इसे बढ़ावा देने के इरादे से बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैंने जिनके नाम पत्र में लिखे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत, ये बड़े लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से जिम्मेवार लोग हैं।
तो मैंने सोचा कि हमें तो नहीं पता, पर ये कह रहे हैं तो इनको पता है। हवा में तो नहीं बोले होंगे ना ऐसे लोग। तो पुलिस अगर उनसे ये समझेगी कि गुरुजी ये 20,000 करोड़ की रकम आपने कैसे मान ली, आपके पास में जानकारी क्या क्या है, इसका आधार क्या है। वहीं वीएचपी अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं के दावों की जांच की और पूछताछ की मांग की तो विपक्षी दलों के नेता भड़क उठे। विपक्षी नेताओं ने पूछा कि जांच से विश्व हिंदू परिषद को परेशानी क्यों हो रही है। राम के काम में भी भेदभाव। निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा चोरी नहीं डकैती हुई है, उनका नाम नोटिस में क्यों नहीं है। महिपाल सिंह जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता है, जिन्होंने बताया कि हमारे सामने चढ़ावे में चोरी हुई और हमने इसकी सूचना चंपत राय और उनके सहयोगी गोपाल राव को दी, उनका नाम इस नोटिस में क्यों नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हम जैसे लोग एक नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और एसआईटी जांच से पहले इसको भंग करना चाहिए था और जो भी ट्रस्ट में लोग हैं उनको मंदिर से बाहर रख करके तब कोई जांच शुरू होती। चढ़ावा चोरी पर संग्राम छिड़ा है। जांच के बीच सियासी वार पलटवार हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि रामधन की लूट का असल गुनहगार कौन है, चढ़ावा चोर गैंग का सरगना कौन है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नाक के नीचे से इतने बड़े स्तर पर कैसे चढ़ावा चोरी हो गया, चढ़ावे की लूट की छूट आखिरकार किसने दी, सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अयोध्या के संत स्वामी करपात्री महाराज भी चंदा चोरी पर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो राम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो लंगोटी तक चेक की जाती है, लेकिन चापलूस बैग में पैसे भरकर वहां से ले गए, उनकी चेकिंग क्यों नहीं हुई, देखिए। करपात्री जी महाराज के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। महाराज जी, इस चढ़ावा चोरी को लेकर के सवाल तो कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। चढ़ावा चोरी तो नहीं कहा जाए, इसको लज्जा लगेगी, इसको डकैती कहा जाए। ये चोरी नहीं, ये चोरी नहीं है, डकैती है। ये लोगों ने डकैती किया है और अगर रुपए पैसे के ऊपर डकैती किए होते तब मान्य थी। ये हमारे स्मृता के ऊपर डकैती किए हैं, हमारे श्रद्धा के ऊपर डकैती किया है, हमारे विश्वास के ऊपर डकैती किया है। तो जो श्रद्धा के ऊपर डकैती करे, जो विश्वास के ऊपर डकैती करे, जो आस्था के ऊपर डकैती करे, उसको क्षमा करने के योग्य नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ज़रा सा ज़मीनी तौर पर ये, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस, हमारे देश की पुलिस, सारे पुलिस हमारे सफिशिएंट हैं अयोध्या के लिए, तो आपने 400 प्राइवेट सुरक्षाकर्मी क्यों रख लिया भाई? चंपत जी मुझे बताने का कष्ट करें। इतने राम जन्मभूमि जैसे संदिग्ध क्षेत्र में आपने ये 400 सुरक्षा प्राइवेट तरीके से आपने क्यों रख लिया? अच्छा रख लिया, कोई बात नहीं है, तो जहाँ पैसा गिना जा रहा है वहीं उनकी ड्यूटी होगी, जहाँ वीआईपी आएंगे वहीं उनकी ड्यूटी होगी, जब पैसा जाएगा बाहर तो वहीं उनकी ड्यूटी होगी। क्या आप संदिग्ध के घेरे में नहीं है क्या? आपने कैसे रख लिया? जब आपको महिपाल जी ने बता दिया था कि चोरी हो रही है तो आपने महिपाल को क्यों हटा दिया? हमें तो आज समाचार में आए, कुछ लोगों ने कहा अरे भाई किसकी चोरी हो रही, ना तुम्हारा पैसा है ना मेरा पैसा है, राम का पैसा है, राम का चिड़िया राम का खेत खा ले चिड़ई भर भर पेट, न तुम्हारा पैसा है न हमारा पैसा है, पैसा तो राम का है, तो तुम हस्तक्षेप कर सकते हो। तो महिपाल को वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद जब इंजीनियर ने कहा कि 40% कमीशन अनिल मिश्रा ले रहे हैं, उसको हटा दिया गया। ठीक है, चंदा चोरी हो रही है, 46 दिन के कैमरे में आपने 72 बार चोरी करते हुए पकड़े भाई, और उस चोर को आपने क्यों बाहर नहीं निकाला? 2 दिन पहले आप जाते हैं लवकुश मिश्रा के यहाँ 12 लाख रुपया पकड़ के लाते हैं, और 2 दिन के बाद जब कहते हैं नहीं सामान्य प्रक्रिया है, सामान ऑडिट हो रही है, कोई परेशानी नहीं है, सामान्य प्रक्रिया हो रही है, सामान ऑडिट हो रही है, कोई चोरी
नहीं हो रही। इस बात को आप करते हैं, क्यों भाई करते हैं? नैतिकता के आधार पे आपने इस्तीफा दिया। कौन सी नैतिकता आपकी भाई? आपको नैतिकता सिखानी तो कल्याण सिंह से सीखे होते। जो ही मसीह था उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कौन सी नैतिकता आपकी भाई? इस्तीफा दे रहे हैं, और इस्तीफा देने के बाद भी आपका इस्तीफा लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और आज भी अंदर जा रहे हैं आप। चंपत आप अंदर क्यों जा रहे हैं? गोपाल जी आप अंदर क्यों जा रहे हैं? अनिल मिश्रा आप अंदर क्यों जा रहे हैं? क्यों शपथ मिटा रहे हैं? हम जाते हैं, साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, हमारी लिंगोटी चेक करते हो आप, हमारा बैंक चेक करते हो आप, झोले में भरे हुए नोटें बाहर निकल गई, आप घास खा रहे थे क्या? क्या तमाशा बना रखे आप? जिसके पास साइकिल चलता था, ऑटो चलाता था, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी टीनू यादव के पास है, आपको नहीं पता था क्या? टीनू यादव को आपने वायरलेस सेट दे दिया कमांड करने के लिए। पुलिस इंस्पेक्टर को कमांड करें, पुलिस को कमांड करें, सबको कमांड करें। आपने इतना अधिकार उसको दे दिया, आपको पता नहीं था। आज आप कह रहे हैं कि टुन्नी यादव अखिलेश के आदमी थे। अयोध्या में कार सेवक और हिंदू धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की व्यवस्थाओं पर किस तरह से सवाल खड़े किए, सुनिए जरा। हमसे बातचीत करने के लिए संतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुखर तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद की और चंदा चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के इस वक्त वो लगातार निशाना साधने का काम कर रहे हैं। लेकिन किन किन लोगों पर वो निशाना साध रहे हैं, किन किन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, एक बार हम उन्हीं से जान लेते। संतोष जी, जो ये चढ़ावा चोरी को लेकर के कहा जा रहा है, कितना सारा चढ़ावा कहाँ चंपत हो गया, उसके बाद से चंपत राय ने तो 5 जून को ये कह दिया था कि भाई कुछ गायब ही नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, इंटरनल ऑडिट का काम चल रहा है, 20 दिन के बाद FIR हुई, इस्तीफा दिया, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, जो FIR हुई है वो चंपत राय की इच्छा से हुई है, इस्तीफा हुआ नहीं है। ये नूरा कुश्ती है, न तुम जीतो न हम जीते हैं, इनाम आधा आधा बांट लिया जाए। ये जैसे नूरा कुश्ती पहलवान लोग लड़ते हैं मिल करके, ये सारा खेल वही है, ये सारा गेम वही है। ये अच्छी बात नहीं है जो कुछ हो रहा है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों को इस पर गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि देश का वो इतना बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंदिर, और जो आपकी अगुवाई में सब अच्छे अच्छे काम हुए, और आपकी अगुवाई में ही ट्रस्ट गठित हो रहा है, और वो लोग ट्रस्ट में बैठ गए जिन्होंने चोरी करा दिया, चोर हैं। आप उसमें सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं पाएंगे। देश में बहुत असहज स्थिति है, बेहतर है कि इन लोगों को जेल भेज दीजिए। मैंने तहरीर दिया था ना भाई, नामजद दिया था ना, आप इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा है, संघ परिवार का फ़ायदा है, विश्व हिंदू परिषद भी अपने जवाबदेही से बच जाएगा। अन्यथा ये चिंगारी इतनी लंबी फैल गई है, इतनी दूर तक चली गई है कि ये मसाल नहीं बल्कि ये विकराल विप्लव के रूप में हो चुकी है। मैं तो यही आग्रह करूँगा कि संघ परिवार के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, आप तो भगवान परशुराम को लकड़हारा बताते हो ना, तो चोर को चोर कहने में तो आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। जब आप इतना बढ़िया झूठ बोल लेते हैं कि भगवान परशुराम को लकड़हारा बताते हैं, फरसक जगह आपको कुल्हाड़ा दिखता है, तो चोर को चोर कह दीजिए ना भैया, और चोर को जेल भिजवा दीजिए। आप पत्रकारों के जवाब से भाग रहे हैं, फिर हिंदुओं की आवाज़ से भागेंगे। अभी गोपाल राव को के साथ जो हुआ, हवाई जहाज़ में लोगों ने उनको मुर्दाबाद और गालियाँ सब दी ना, देश में छीछा लेदर हो रही। इस डैमेज कंट्रोल को दबा के नहीं रोक पाएंगे, इस पर कार्यवाही करके रोका जा सकता है। तुरंत आप करना क्या है, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को जेल भेज दीजिए। हमारी तहरीर पड़ी है, उसको FIR में कन्वर्ट करिए, इनको जेल भेज दीजिए, बात सब शांत हो जाएगी। लेकिन संतोष जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि जब तक कोई अगर दोष सिद्ध नहीं होता, आप ऐसे कैसे किसी को भी जेल भेज सकते हैं? तमाम लोगों को दोष सिद्ध हुआ जिनका घर बुलडोजर से गिरा दिया गया है, भगवान के मंदिर गिरा दिए गए, उनका दोष सिद्ध था क्या? ऐसे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है। दोष सिद्ध किन किन का हुआ, अब ये जो हम सवाल करेंगे तो सारी सरकारें फंस जाएंगी, जवाब किसी के पास होगा नहीं। बिना दोष सिद्ध किए आपने तुरंत गोली मार दी, मुकदमा चलाते हैं ना भाई, काहे को मार दिया? भरत तिवारी को मार दिया, कौन किसकी सरकार है वहाँ?
आपने क्यों मार दिया है? कौन होते हैं मारने वाले? आप न्यायालय हैं ना, न्यायालय तो है नहीं आप। ये तो अब सरकार न्यायालय का काम करने लग गई, पुलिस कसाई का काम करने लगी। ये सब गलत आप जो कर रहे हैं, दूसरी सरकार आएगी आपके साथ वैसे बुरा करेगी। इसलिए घुमाइए मत और सीधे सीधे भगवान राम का धन जिन्होंने लूटा है, आप उसको राजनीति की ओर न ले जाइए। हम देखते हैं आप कहते हैं वो कौन होते हैं टोटी चोर बोलने वाले, कोई कुछ बोलते हैं कुछ। अरे आप जिसने जो किया वो किया, आप अपनी कार्यवाही बताओ कि आपके घर में गजनी गोरी के संतानें बैठी हैं, लूट ले गई। और आमिर खान की बात करेंगे जिन्होंने तीसरी बार सेहरा बांधा और